नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले आज हम बात करेंगे पर्यटकों की बहार सरोवर नगरी गुलजार। सरोवर नगरी नैनीताल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब वीकेंड पर पर्यटकों की आमद में इजाफा होने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट से छूट देने के बाद अरसे से बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। सैलानियों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनीताल मसूरी में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। नैनीताल में पर्यटकों की आमद से इजाफा। पहाड़ों की रानी मसूरी भी सैलानियों से गुलजार। होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे। सैलानियों ने बोटिंग कर जमकर की मौज मस्ती। अनलॉक 4 शुरू होते ही सरोवर नगरी नैनीताल में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है जब यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में सैलानी पहुँचे हैं। इसके चलते पार्किंग तक फुल हो गई है। अगले महीने के पहले वीकेंड के लिए कई होटल अभी से पैक हो गए हैं। सुबह से ही माल रोड, पंत पार्क, स्नो व्यू, चिड़ियाघर आदि स्थानों पर सैलानियों की चहलकदमी बनते दिख रही है। पार्किंग में भी अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक वाहन नजर आए। आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट में छूट के बाद गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में फिर से रौनक लौटने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक यहां पहुंचकर घुड़सवारी और झील में नौकायान के साथ ही खुले मौसम में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रखें कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे हैं तो फिर हम साफ कर रहे हैं अपने हाथों। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है। हमारा बेटा इतना छोटा है और ये बचपन में बेचारा बाहर की जो इसकी उम्र थी बाहर घूमने खेलने की, उसमें ही बेचारा घर में थोड़ा कैद हो गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। पर हमें लगता है कि जैसे सरकार सारे अपने नए प्रोसीजर कर रही है, सारे लोग भी सहयोग दे रहे हैं पूरा, मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो मुझे लगता है कि हमें इसके कोरोना के साथ ही ये लड़ाई लड़नी है। और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और सरकार का साथ देंगे तो हमें लगता है ये टूरिज्म और ये सारी इंडस्ट्री वापस अच्छे से चल पाएगी। लॉकडाउन होने के कारण हमारी नैनीताल में नैनी झील में बोटों का चलना बिल्कुल बंद हो गया था। आज लॉकडाउन खुलने के बाद आज हमारी बोटें थोड़ा बहुत चलने लगी हैं। लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल रहा है। लोगों का जो दिनचर्या नहीं निकल रहा था, आज घर में 2 रोटी खाने का एक साहस मिल गया है। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ, बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, कि उत्तराखंड में टूरिज्म खुल गया। कोविड है तो है, बट वी हैव टू लिव विद इट, तो गो विद द फ्लो। एंड ठीक है, हम नैनीताल आते रहते हैं, चिल करते रहते हैं, एंजॉय तो करना ही है, लाइफ गोज ऑन। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसाय जुड़े लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। पर्यटकों की आमद बढ़ने के बाद शहर में बंद होटल व गेस्ट हाउस खुलने लगे हैं। फिलहाल 1 दर्जन बड़े तथा छोटे 2 दर्जन होटल खुल गए हैं। अक्टूबर माह से अधिकांश होटलों के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके चलते अब पर्यटन को भी रफ्तार मिलने लगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगे प्रतिबंधों के हटने के साथ ही नैनीताल के आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ दिखने लगी है। बहरहाल अब कोविड जांच की बाध्यता खत्म होने और बॉर्डर पर जांच का प्रतिबंध हटने से सैलानी खुशी खुशी यहां आ रहे हैं। जब से प्रतिबंध हटे हैं तभी से होटलों में बुकिंग को लेकर पूछताछ बढ़ गई है। यूपी, एनसीआर, हरियाणा और दिल्ली के सैलानी कमरे बुक करा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे टिहरी बांध पर सस्पेंशन ब्रिज। उत्तराखंड